जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा चैनल में मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है कबीरदास। कबीरदास जी का जीवन परिचय हम इससे पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। आज हम कबीरदास जी के दोहों के बारे में बात करेंगे। कबीरदास जी ने विरह को पद, ये जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, इसमें विरह अर्थात वियोग से संबंधित दोहे लिखे हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मध्य के जो विरह है, आत्मा अर्थात मनुष्य और परमात्मा अर्थात जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है कि आत्मा परमात्मा से सदैव ही मिलन को आतुर रहती है, कि उसके मन की जो बात है अर्थात आत्मा विरह जनित है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, तो उस दुख को वो किस प्रकार से मनुष्य अभिव्यक्त करता है या आत्मा किस प्रकार से विलाप करती हुई कहती है, उसी को उन्होंने इस पद में, इन पूरे विरह के अंग में जो इन्होंने लिखे हैं, विरह के अंग नाम से इन्होंने दोहे लिखे हैं, उन दोहों में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार से इसे स्पष्ट करते हैं। पहला दोहा देखिए। विरहिन ऊठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुवा पीछे देहुगे सो दर्शन किहि काम। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो विरहिणी है, विरहिणी अर्थात जो आत्मा है मनुष्य की, वो क्या हो रहा है उसे, कि वो उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, कि विरहिणी बार बार दर्शन के लिए राम को पुकारती है और कहती है कि मुवा पीछे देहु को सो दर्शन की ही काम, कि हे राम, राम यहाँ पर जो अदृश्य है, परमात्मा है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, उसके लिए आया है, सगुण राम के लिए नहीं है। ठीक है। तो कहती है विरहिणी आत्मा कहती है कि मरने के बाद, मुवा अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है मुवा पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम, कि मरने के बाद में यदि आप दर्शन दोगे तो फिर वे किस काम के, कि जो विरह जनित हृदय है उसमें आकर आप मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के कारण विरहिणी सदैव ही त्रसित है, अर्थात वह उसे चिंताएं है, उठ भी पड़े, अर्थात वो बार बार अपने हृदय में राम का स्मरण करती है और उसे आत्मा को विरह के कारण वह बहुत ही त्रसित है और वो बार बार एक ही बात कहती है कि मरने के बाद में दर्शन दोगे तो वो किस काम के हैं। कहते हैं ना कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मनुष्य परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार के दर्शन से क्या लाभ, कि जीते जी ही दर्शन मिल जाए तो आत्मा जो विरहित है वो विरह समाप्त हो जाएगा। तो वे इस प्रकार से उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन को यहाँ पर स्पष्ट किया है। आगे देखिए अगला पद। अगले दोहे में भी वही उन्होंने विरह को अभिव्यंजित किया है। मुवा पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस करने काम। यहाँ पर कहते हैं कबीरदास कि मरने के बाद, मुवा पीछे, मरने के बाद जो मुझे कबीर कहते हैं कि मुझे राम मिले, अर्थात मरने के बाद में मुझे परमात्मा के दर्शन हो, तो वो किस काम के हैं, कि जब मुझे जीते जी ही परमात्मा नहीं मिल रहे तो मरने के बाद में मैं क्या करूँगा। जिस प्रकार से कि घिसते घिसते पूरा लोहा ही समाप्त हो जाए तो पारस फिर क्या काम आता। कहते हैं कि पारस जो एक पत्थर है, उसके छूने मात्र से ही लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन जब पत्थर
घिसते पूरा ख़त्म हो जाए, घट जाए, घाटत का मतलब है घट जाए या समाप्त हो जाए, तब पारस किस काम का है, फिर उस पारस का क्या होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब आवश्यकता हो तब वस्तु की पूर्ति ना हो और बाद में हो तो फिर वो क्या लाभ। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने ईश्वर से भी कहा है। अगला देखिए, अंदेसड़ा न भाजिसी संदेशो कहियो, के हरि आया भाजिसी के हरि के पास ही गया। यहाँ पे कहते हैं कि मुझे बार बार ये अंदेशा होता है कि मेरा संदेशा कोई ईश्वर को जाकर कहे, या मेरा संदेशा मैं किससे कहूँ। क्या या तो हरि आया या तो हरि मुझसे मिलने आ जाए या मैं ही हरि के पास चला जाऊं। यहाँ पर वे कहते हैं कि मुझे ऐसा अंदेशा होता है या अंदेशा लगता है कि मैं भाजिसी का मतलब होता है भागना। यदि मैं मेरे मन में कि मुझे ऐसा अंदेशा है कि या तो मैं भाग जाऊं और मेरा संदेशा उनसे जाकर कहूं, या फिर हरि भागकर यानी हरि मेरे पास आ जाए, या फिर मैं उनके पास चला जाऊं। कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात तो ईश्वर की प्राप्ति होगी ही, लेकिन वे चाहते हैं कि जीते जी ही हरि यानी ईश्वर मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे पास आ जाए, या फिर या तो मुझे मृत्यु आ जाए। विरहिणी का विलाप है कि या तो मैं उनके पास चली जाऊं या स्वयं हरि मेरे पास आ जाए। ये जो व्यर्थ का अंदेशा है ये समाप्त हो जाए, मेरा संदेशा कोई उनसे जाकर कहे। ठीक है, आगे देखिए, यहू तन जालो मसी करूं जू धुआं जाई सरगी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। यहाँ पर विरहिणी कहती है कि मैं यानी कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं कि मैं इस तन को जलाकर राख कर दूं, जैसे ही मेरा तन जलेगा और धुआं सरगी का मतलब है यहाँ पे स्वर्ग में जाएगा, और मति वे राम दया कर, या तो वे राम मुझ पर दया करेंगे और बरसकर यानी बरसात के द्वारा, या क्या करेंगे, इस जो विरह जनित अग्नि है उसे बुझा देंगे। या तो राम मुझ पर दया करके इसे बुझा देंगे, अर्थात मेरे हृदय में जो मिलन की अग्नि जल रही है विरह के कारण, तो उसे वे बरसकर बुझा देंगे। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने विरह के कारण इस तन को जलाकर बिल्कुल राख कर दूं, और ये जो धुआं मेरे तन से निकलेगा वो कहाँ जाएगा, आकाश में स्वर्ग में जाएगा, और मेरे राम मुझ पर दया करके अर्थात वो ईश्वर मुझ पर दया करके मुझसे मिलने आएंगे। तो यहाँ पर वे पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं परमात्मा से मिलन का, आत्मा का परमात्मा से मिलन का। ठीक है, अगला पद देखिए, इस दोहे में यहू तन जालो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखनी करूँ करंक की लिखी लिखी राम पटाओ। यहाँ पर कबीरदास जी ने वही विरह जनित जो आत्मा है उसने लिखा है, यहू तन जालो मसी करो लिखो राम को नाम। मैं अपने इस तन को जलाकर शाही बना लूं और इससे क्या करूं, राम का नाम लिखूं, और लेखनी करूं करंक की। और अब करंक का मतलब है यहाँ पर कंकाल। कंकाल अपने जो ये शरीर का कंकाल है उसकी मैं लेखनी बना लूं, और उससे लिख लिख कर मैं क्या करूं, राम का नाम पढ़ूं। अर्थात पूर्ण आत्मा मन तन मन से
कबीर दास जी स्वयं को राम के प्रति समर्पित कहते हैं। राम अर्थात निर्गुण राम की बात है। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, यहाँ पर राम का जो नाम आ रहा है परम सत्ता के लिए है। ठीक है, सर्वव्यापी निर्गुण राम की बात यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि मैं तन को जलाकर शाही बना लूँ और उससे क्या करूँ, राम का नाम लिखूँ, यानी न राम का नाम स्मरण करूँ और अपने कंकाल की मैं लेखनी बना लूँ और उससे लिख लिख करके राम का नाम पढ़ूँ। अर्थात पूर्ण रूप से आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहती है। ठीक है, अगला पद देखिए। कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाई, एक ज पीड़ परिति की रही कलेजा छाई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो पीड़ा है, पीर मतलब पीड़ा है, पिरावनी बहुत ही कष्टदायक है। पंजर पीड़ न जाई, पंजर का मतलब है शरीर, पूरे तन से ये पीड़ा किसी भी प्रकार से निकल नहीं रही है। एक ज पीड़ परिति की, कि एक तो ये पीड़, इस पीड़ा के बारे में, इस कष्ट के बारे में कौन जान सकता है, जिसने ये पीड़ा दी है। और रही कलेजा छाई, और ये क्या होती है, ये जो कष्ट दायक पीड़ा है, ये सदैव ही कलेजे अर्थात हृदय में छाई रहती है। कि जो परमात्मा के विरह के कारण ये पीड़ा उत्पन्न हुई है, ये सदैव ही हृदय में छाई रहती है। अर्थात मिलन की जो ये उत्सुकता है सदैव ही बनी रहती है। यहाँ पर कबीर दास जी ने आत्मा की जो पुकार है, आत्मा का जो विरह जनित भाव है, उसे स्पष्ट किया है। ठीक है, अगला पद देखिए। चोट सताणी विरह की सब तन जर्जन होई, मारण हारा जानिए के जिहि लागी सोई। यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा को कबीर ने स्पष्ट किया है कि चोट सताणी विरह की, कि विरह के कारण ये जो चोट लगी है वो बहुत अधिक सताती है। सब तन जर्जर हुई, जिसके कारण ये पूरा शरीर कमज़ोर, जर्जर का मतलब है कमज़ोर हो गया है। मारण हारा जानी है, कि या तो इस विरह इसके कारण जो चोट लगी है उसका दर्द कौन जानता है, जिसने ये दर्द दिया है। के जिहि लागी हुई, या फिर वो जानता है जिसने प्रेम किया है। अर्थात आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है तो उसके मन में विरह के कारण, क्योंकि दूरी है तो विरह के कारण जो दर्द है, तो वो क्या कहते हैं कि विरहिणी जो आत्मा है उसको विरह सताता है और पूरा तन उसके कारण कमज़ोर हो जाता है। कि इस दर्द को सिर्फ वही जान सकता है जिसके कारण ये दर्द या तो उत्पन्न हुआ है, या फिर वह जान सकता है जिसके मन में या जिसमें ये दर्द व्याप्त है। अर्थात प्रेम की पीर को प्रेम करने वाला या उससे प्रेम को, उस प्रेम के कारण दर्द को देने वाला, विरह को बढ़ाने वाला, ये दो ही लोग इस प्रेम की दर्द को जान सकते हैं। आत्मा और परमात्मा को प्रेमी और प्रेमिका बताया गया है। आगे देखिए। कर कमाण सर साधि कर खेची जो मार्या माही, भीतरी बीधा सुमार है जीवे की जीवे नाही। अब यहाँ पर उन्होंने आत्मा परमात्मा की ही बात की है कि उन्होंने, परमात्मा ने अर्थात कर कमान सर साधि कर, उन्होंने अपने हाथों में तीर कमान साध कर और खींच कर मुझे मारा है। अर्थात प्रेम का जो तीर लगा है, भीतर बीधा सुमार है, और उसके कारण वो भीतर व्याप्त हो गया है।
अब जीने में जीना नहीं है। कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम व्याप्त हो गया है मन में, या विरहिणी कहती है प्रिय के प्रति जो प्रेम व्याप्त हो गया है, अब उसके कारण जो भीतर तक जो व्याप्त हो गया, उसके कारण अब जीने में जीना नहीं है। या तो प्रेमी मिल जाए, या फिर अब जो जीने विरह है उससे जीने में जीना नहीं है, अर्थात अब जीना मुश्किल हो गया है। अगला पद देखिए। जबहु मार्या खैंच कर तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छाई। कि जब से उन्होंने खींच कर जो तीर मारा है, यानी वो प्रेम पूर्ण भाव से जब से उन्होंने मेरी ओर देखा है, तब से मैंने अपने आप को जाना है, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। लागी चोट मरम की, कि तब मैंने उस मर्म को जाना है, वो चोट मुझे लगी है, अर्थात मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है। गई कलेजा छानी, और मैंने अपने हृदय को पूरा छान लिया है, अर्थात उस ईश्वर के प्रति मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरे मन में जब से राम के प्रति भाव व्याप्त हुए, तब से मेरे हृदय से वह स्मृति जाती ही नहीं है, अर्थात मेरे हृदय में वो सदैव ही छाए रहते हैं। अगला पद देखिए। जिहि सरी मारी कालही, सो सर मेरे मन बस्या, तिहि सर अजहु मारी, सर बिन सच पाऊ नहीं। अब कहते हैं कबीरदास जी कि जब से उन्होंने सरी मारी कालही, यानी जब से उन्होंने वो तीर मुझे मारा है, सो सर मेरे मन बसया, तब से वह तीर, सर का मतलब है तीर, अर्थात वो तीर मेरे हृदय में आकर बस गया है। यानी जब से उनके प्रति मेरे मन में प्रेम व्याप्त हुआ है, वो मेरे हृदय में बस गए हैं। तिहि सर अजहु मारी, और आज उन्होंने जो तीर मारा है, सर बिन सच पाऊँ नहीं, अब उनके बिना मैं वास्तविकता को अर्थात सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि विरहिणी जो आत्मा है, वो परमात्मा से सदैव ही मिलने को आतुर है, और जो उसने प्रेम उनके प्रति किया है, उसे वो अपने मन से किसी भी प्रकार से नहीं निकाल सकती, अर्थात आत्मा सदैव ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहती है, और कहती है कि सत्य का ज्ञान मुझे अब हो गया है, अब मैं इसे किसी भी प्रकार से अपने हृदय से भुला नहीं सकती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन सभी पदों में, सभी दोहों में कबीरदास जी ने विरह जनित आत्मा परमात्मा का ही उल्लेख किया है। इनसे आगे हम अगले पद देखेंगे। धन्यवाद।